जय जिनेन्द्र। जैन पारिभाषिक शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग जैन आगमों एवं जैन ग्रंथों में ही किया गया है। किसी अन्य धर्म में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, केवल जैन वाङ्मय को समझने के लिए उन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्द जैन पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। उनमें हमने अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि ऐसे दो शब्दों का विवेचन, विश्लेषण, उनकी जानकारी पहले वीडियो में समझने का प्रयास किया था। आज हम जैन पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत दो शब्द भवि और अभवि, इन दो शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, जिनको कि भव्य और अभव्य भी कहा जाता है। इस संसार के समस्त सांसारिक जीवों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक संसारी जीव जो है उनको भव्य जीव भी होते हैं, एक संसारी जीव अभव्य जीव भी होते हैं। अर्थात संसार के समस्त प्राणियों को भव्य और अभव्य इन दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है। अब भवी जीव कौन से होते हैं और अभवी जीव कौन से होते हैं? तो देखिए, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो उसे भवी जीव कहते हैं, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं हो, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, जो चार गति 24 दंडक में ही अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है और अनंत काल तक भ्रमण करता रहेगा, ऐसे जीव अभवी जीव कहलाते हैं। कौन सा जीव भवी है, कौन सा जीव अभवी है, इसकी पहचान तो केवल ज्ञान ही कर सकते हैं, केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। हम तो केवल लक्षणों के द्वारा ही उनको जान सकते हैं। जो भवी जीव होता है वो धर्म ध्यान में रस लेने वाला होता है, पाप भीरु होता है, अर्थात पापों से डरने वाला होता है, और अपनी क्रियाओं को सम्यक रूप से प्रतिपादित करता है, सम्यक रूप से अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। जबकि जो अभवी जीव होता है, अभवी जीव पाप भीरु नहीं होता, उसे पाप से डर नहीं लगता। वो सांसारिक कार्यों में जो मतलब पाप के कार्य हैं, उन कार्यों में ही रस लेने वाला होता है, तथा उसकी हमेशा दिखावे की भावना ज़्यादा होती है। वो दिखावे पे ज़्यादा अपना ध्यान देता है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो एक दिगंबर ग्रंथ है, उसमें भवी और अभवी की परिभाषा करते हुए कहा कि जिसको सिद्धों के सुख पर अटल विश्वास हो, सिद्धों का जो अव्यवहार सुख है, निराभास सुख है, ऐसे अव्यवहार निराभास सुख पर जिसको अटल श्रद्धा होती है, अटल विश्वास होता है, वे भवी जीव कहलाते हैं। और जो सिद्धों के सुख पर विश्वास नहीं करके सांसारिक सुख को ही सुख मानता है, ऐसे जो जीव होते हैं वो जीव अभवी जीव कहलाते हैं। अभवी जीव मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो उसके लिए कहा गया कि प्रत्येक सांसारिक जीव के भीतर अनादिकाल से एक राग द्वेष रूपी दुर्भेद्य ग्रंथि होती है, जो राग द्वेष की प्रवृत्ति दिन रात करने के लिए हमको प्रवृत्त करती रहती है। वो ग्रंथि अनंतानुबंधी रूप होती है, मिथ्यात्व रूप होती है, और राग द्वेष की वह ग्रंथि हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, आत्मा का विकास नहीं करने देती है। ऐसी राग द्वेष की ग्रंथि को नहीं तोड़ पाने के कारण से ही अभवी जीव केवल मिथ्यात्व में ही रहता है और कभी भी मोक्ष नहीं जा पाता है। लेकिन भवी जीव जो होता है वो इस राग द्वेष की ग्रंथि को अपने पुरुषार्थ से, आत्म परिणामों से, विशुद्धि से उस राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ करके और सम्यक्त्व प्राप्त करके और आगे बढ़ जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब ये जो जीव है ये भवी और अभवी क्यों होते हैं? तो देखिए, पारिणामिक भाव के अंतर्गत 3 पारिणामिक भाव बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो देखिए, जीव जो होता है, चाहे वो भवी हो या वो अभवी हो, वो परिणाम से ही होता है, स्वभाव से ही होता है, प्रकृति से ही होता है। किसी भी कर्मों के कारण जीव भवी अभवी नहीं होता है। इसलिए अपने केवल स्वभाव के कारण से, प्रकृति के कारण से और परिणाम के कारण से ही कोई जीव भवी होता है और कोई जीव अभवी होता है। हमेशा ध्यान रखना, भवी अभवी जो होता है वो कर्मों के कारण से नहीं होता,
अगर कर्मों के कारण से होता तो कर्मों को काट करके भवी अभवी हो सकता था, अभवी भवी हो सकता था, लेकिन कर्मों के कारण भवी अभवी नहीं होता है। इसीलिए भवी कभी भी 3 काल में अभवी नहीं बनता और अभवी भी 3 काल में भवी नहीं बनता है। इसलिए भवी जीव और अभवी जीव जीव के पारिणामिक भाव हैं, प्राकृतिक भाव हैं, स्वाभाविक भाव हैं, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, अभवी जीव जो है वो उत्कृष्ट करनी कर लेता है, गौतम स्वामी के जितनी उत्कृष्ट करनी कर लेता है, लेकिन उसका चारित्र नहीं कहलाता। गौतम स्वामी का जो चारित्र था, जो श्रेष्ठ चारित्र का उन्होंने पालन किया, सम्यक रूप से चारित्र का पालन किया गौतम स्वामी ने, भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी ने, लेकिन उनका चारित्र कैसा था? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र था। लेकिन जो अभवी जीव होता है वो गौतम स्वामी जितनी करनी कर लेता है, लेकिन उनके जैसा चारित्र प्राप्त नहीं कर सकता। वह उसकी जो करनी होती है, त्याग जो होता है वो उत्कृष्ट होता है, लेकिन उसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का बिल्कुल भी पुट नहीं होता है। केवल वो त्याग जो है वो शरीर को तपाने का काम करता है, उसके दिखावे की भावना होती है, और उस दिखावे की भावना के कारण से और उस त्याग के कारण से वो नवग्रह वेग तक चला जाता है। देवताओं में नवग्रह वेग तक अभवी जीव चला जाता है। किसके कारण से? त्याग के कारण से, उत्कृष्ट करने के कारण से, लेकिन वो चारित्र नहीं होता है। लेकिन वह अभवी जीव त्याग के कारण से, करने के कारण से नवग्रह वेग तक भी चला जाता है। लेकिन जो सम्यक चारित्र का पालन करता है, जो ज्ञान दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र का पालन करता है, वो तो मोक्ष भी जा सकता है। तो देखिए, अभवी जीव संसारिक जीवों के जो 563 भेद बताए गए हैं, उनमें से 553 भेदों में पाया जा सकता है। लेकिन 5 अनुत्तर विमान के जो भेद हैं, जो 5 अनुत्तर विमान के 10 भेद हैं अपर्याप्त और पर्याप्त के, उनमें अभवी जीव कभी भी नहीं जा सकता। उनमें तो भवी जीव ही जाते हैं। लेकिन भवी जीव जो है वो पूरे 563 भेदों में पाए जा सकते हैं, तथा वह उन 563 भेदों का अंत करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभवी जीव तो हमेशा हमको 553 भेदों में से ही कहीं ना कहीं हमको मिलेगा, क्योंकि वो तो अनादिकाल से संसार में है और अनंत काल तक संसार में रहेगा। अभवी जीव भी जानकारी के रूप में 11 अंग का अध्ययन कर सकता है, जो द्वादशांगी का अध्ययन बोलते हैं, जिसमें 12 अंग बोलते हैं हम, आचारांग आदि। उसमें से अभवी जीव 11 अंगों का अध्ययन कर लेता है, लेकिन दृष्टिवाद का अध्ययन वह नहीं कर पाता है। एक मान्यता यह भी कहती है कि अभवी जीव 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान कर लेता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा ज्ञान भी अज्ञान के पेटे में ही आएगा। सम्यक ज्ञान नहीं है, वह उस जो अज्ञान है उसका जानकारी उसने भले बहुत सारी कर ली है, लेकिन वह केवल दिखावे की भावना के लिए है, केवल वह जो है दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। उसके अंदर मन में आत्म विकास की, मोक्ष जाने की अभिलाषा या सिद्ध बनने की कोई तीव्र उत्कंठा नहीं होती है। अब प्रश्न होता है, क्या सभी भवी जीव मोक्ष जाते हैं? तो देखिए, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि का कथन पूर्व में किया गया था। अव्यवहार राशि में तो भवी जीव ही होते हैं, और व्यवहार राशि में अभवी जीव भी होते हैं और भवी जीव भी होते हैं। व्यवहार राशि के तो सारे भवी जीव मोक्ष जाएंगे, व्यवहार राशि के सारे भवी जीव मोक्ष जाएंगे, भले उनको काल अनंत काल भी लग सकता है, लेकिन व्यवहार राशि के सारे भवी जीव एक अनेक दिन जरूर मोक्ष जाएंगे। अव्यवहार राशि में जो सारे भवी जीव हैं, उनमें से जिनको योग्य सामग्री मिलेगी, जिनकी पुण्यवानी प्रबल होगी, वे जीव तो मोक्ष जाएंगे, लेकिन जिनकी पुण्यवानी प्रबल नहीं होगी, जिनको योग्य सामग्री आदि नहीं मिलेगी, वे जीव मोक्ष नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनमें मोक्ष जाने की योग्यता रही हुई है। इस प्रकार से भवी जीव जो हैं, व्यवहार राशि के सारे भवी जीव मोक्ष जाते हैं, और अव्यवहार राशि के सारे भवी जीव मोक्ष नहीं जा पाते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है
कि अभवी जीव कितने और भवी जीव कितने। तो देखिए अव्यवहार राशि में तो सारे ही भवी जीव हैं और वो कितने हैं, अनंता अनंत हैं। जो व्यवहार राशि है उसमें अभवी जीव भी हैं और भवी जीव भी हैं, वे भी अनंता अनंत हैं। लेकिन भवी जीवों से अभवी जीव बिल्कुल थोड़े से हैं। होने में तो अभवी जीव भी अनंत हैं और भवी जीव भी अनंत हैं, लेकिन अभवी जीव भवी जीवों के अनंतवें भाग मात्र हैं, यानी बिल्कुल थोड़े से हैं। है तो अनंत लेकिन अनंत में भी बिल्कुल थोड़े से हैं। जैसे 1 लाख वाला भी लखपति कहलाता है और 99 लाख वाला भी लखपति कहलाता है, उसी प्रकार से भवी जीव जो है वो तो 99 लाख वाला लखपति है और अभवी जीवों की जो संख्या है वो 1 लाख वाले लखपति के समान है। इसलिए भवी जीव अभवी जीवों से अनंत गुना अधिक होते हैं। देखिए अभवी जीव जो है ये उसके पारिणामिक भाव ही है कि केवल ज्ञान की सत्ता होते हुए भी वह कभी भी केवल ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता है। केवल ज्ञान को कभी भी प्रकट नहीं कर पाता है, ऐसी उसकी परिणाम ही ऐसा होता है, इसका स्वभाव ही ऐसा होता है। जैसे कोरडू मूंग आता है, एक कोरडू जाति का मूंग आता है जो कभी भी सीजता नहीं है। उसको चाहे कितना ही उकाल लो, कितना ही पानी में डालकर उबाल लो, लेकिन वो कभी भी सीजता नहीं है। उसी प्रकार अभवी जीव भी कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। अभवी जीव जो है वो अनंत के 8 भेद अनियोग द्वार सूत्र में बताए हैं। अनंत राशि जो होती है उस अनंत राशि के कितने भेद बताए, 8 भेद अनंत राशि के बताए हैं। उसमें से चौथे अनंत के बराबर अभवी जीव होते हैं। अभवी जीवों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि अभवी जीव कितने अनंत हैं, अनंत तो हैं पर अनंत में भी कितने अनंत हैं, तो चौथे अनंत के बराबर अभवी जीव होते हैं। अब देखिए अभवी जीव चौथे अनंत के बराबर होते हैं। अभवी जीव जो है वो क्या नहीं बन सकते, अभवी जीव कभी भी इंद्र नहीं बन सकता। अभवी जीव जो देवताओं के जो इंद्र होते हैं, यानी देवताओं के जो राजा अधिपति होते हैं वो इंद्र होते हैं। अभवी जीव कभी भी इंद्र नहीं बन सकते हैं। अभवी जीव 63 सलागनीय पुरुष भी नहीं बन सकते हैं, अर्थात 24 तीर्थंकर नहीं बन सकते, 12 चक्रवर्ती नहीं बन सकते, 9 वासुदेव नहीं बन सकते, 9 बलदेव नहीं बन सकते और 9 प्रतिवासुदेव भी नहीं बन सकते हैं। अभवी जीव को कभी भी आहारक लब्धि प्राप्त नहीं होती है। अभवी जीव को कभी भी आहारक लब्धि भी प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से अभवी जीव कुछ कुछ विशेषताएं नहीं प्राप्त कर सकता। तीर्थंकर उसको कभी भी दीक्षा नहीं देते हैं अभवी जीव को, ठीक है साहब। अब अभवी जीव जो है, जो 5 भाव बताए गए हैं, उन 5 भावों में अभवी जीव में उपशम भाव और शायिक भाव, ये 2 भाव कभी भी नहीं पाए जाते। उसमें तो केवल 3 ही भाव होते हैं, ओदैयिक भाव, शयोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव। 3 ही भाव अभवी जीव में होते हैं। अब देखिए अभवी जीव जो है वो कई एग्जाम्पल भी अपन को समझ में आना चाहिए। आपने आगम पढ़े होंगे, व्याख्यान आदि सुने होंगे, तो आपने सैनिक की दादी और सैनिक की दासी दोनों का एग्जाम्पल सुना होगा। सैनिक की दादी जो महाभयंकर नास्तिक थी, उसको बिल्कुल भी धर्म पर श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा तो दूर की बात, धर्म से वो द्वेष करती थी। और जब भगवान ने कहा कि सैनिक राजा को कि अगर तेरे नरक के बंधन तोड़ना है तो तेरी दादी को एक बार संतों के दर्शन करा दे। सैनिक जो था उसने प्रयास किया, दादी को जबरदस्ती उठा करके संतों के दर्शन कराने के लिए लेकर के गया, लेकिन दादी ने खुद की आंखें फोड़ ली, लेकिन संतों के दर्शन नहीं किए। इस प्रकार से जो विपरीत मान्यता में ऐसा रचा पचा रहता है कि धर्म के बिल्कुल भी सम्मुख नहीं जाता है, ऐसा जीव जो है वह अभवी के लक्षण वाला होता है। ऐसे सैनिक की दादी के लिए कहा जाता है कि वह अभवी जीव थी। सैनिक की जो दासी है, कपिला दासी का नाम आपने सुना होगा, कथा विभाग में पढ़ा होगा। तो कथा विभाग में कहता है कपिला दासी ने कभी भी साधु संतों को गोचरी नहीं बहराई। अगर उसको जबरदस्ती भी अगर गोचरी बहराने के लिए कहा गया, जब क्योंकि वो दासी थी और कुछ राजपुरुषों ने उसको जबरदस्ती भी कहा कि आपको हाथ पकड़ करके गोचरी बहराने की कोशिश की, तो वह कहती है कि ये गोचरी मैं नहीं बहरा रही हूँ, मेरी चम्मच बहरा रही है।
मेरी भावना बिल्कुल भी गोचरी बहराने की नहीं है। इस प्रकार से जो विपरीत धारणा को इतना रचा पचा करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी धर्म के सम्मुख नहीं जाते हैं, ऐसे जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति अभवी जीव के लक्षण वाले होते हैं। एक पालक मंत्री का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने खाल मतलब घानी में पिलवा दिया था। जो खंदक ऋषि आदि जो 500 शिष्य थे, उन खंदक ऋषि आदि को अकाल में ही मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा पालक मंत्री भी अभवी के अंतर्गत ही कहा जाता है। संगम देव, जिन्होंने भगवान महावीर को एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए, ऐसे संगम देव के लिए भी अभवी जीव के लक्षणों वाला कहा जाता है। ऐसे देखिए अनेक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मोक्ष जाने वाली आत्माओं के जितने एग्जाम्पल मिलेंगे, अभवी जीव के एग्जाम्पल इतने नहीं मिलेंगे। 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ज्यादा से ज्यादा 7-8 आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इसलिए अभवी जीव कम ही होते हैं। हम लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं भवी हूं या मैं अभवी हूं। अगर ये प्रश्न हमारे भीतर में उठता है तो यह प्रश्न उसी के उठता है जो जीव भवी होता है। अभवी के कभी भी यह प्रश्न उठता ही नहीं है। अभवी तो केवल दिखावे की भावना में रहता है, केवल वह पाप कार्य में रचा पचा रहता है। इस प्रकार से भवी और अभवी के बारे में सामान्य जानकारी हमने जानने का प्रयास किया। अब आगे के वीडियो में हम जैन पारिभाषिक शब्द के रूप में कुछ और शब्दों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आगे जब भी जैसा भी होगा, आगे हम शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी, जो कि ये 2 शब्द भी ऐसे हैं जो जैन पारिभाषिक शब्द हैं, केवल जैन ग्रंथों में ही इनका उपयोग किया गया है, इन शब्दों का विवेचन करने का प्रयास करेंगे। भवी और अभवी की प्ररूपणा करते हुए, इनके बारे में जानकारी देते हुए, अगर कोई भी जानकारी शास्त्र के विपरीत आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो उसका पाप मेरा मिच्छामि दुक्कडम होवे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र।